हरे कृष्णा। कल हमने गीता जी का दूसरा अध्याय पूरा किया था। तीसरे अध्याय पर जाने से पहले हम दूसरे अध्याय के बारे में कुछ बातें देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य, असत, एक देशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपयुक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य, अनित्य, सत, असत, अविनाशी, विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदन। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुँचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की तरह आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते योगस्थः कुरु कर्माणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं तू सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप कर्म करने को तैयार हो गए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं,
मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, पर मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके। और 9वें श्लोक में तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत्स्यति गोविंद। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना युद्ध नहीं करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं, जिनकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।